राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभियता निशाचरचमू। रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरम्। रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर। भो राम मामुद्धर। रामायण और राम ये एक संग है। अयन यानी जाना, जैसे दक्षिणायन या तो उत्तरायण, वैसे रामायण राम की तरफ जाना। हमारा जीवन राम की तरफ बढ़े। कल हमने कवि कोकिल महर्षि वाल्मीकि का थोड़ा सा परिचय किया। वह परिचय ये हमारे लिए मार्गदर्शक है, प्रेरक है। जो आद्य कवि है और इस भारत भूमि में वह जन्मे और उन्होंने राम का ऊंचा चरित्र हमारे सामने रखा। हर जगह पर राम जाना चाहिए, गांव गांव में राम जाना चाहिए, घर घर में राम जाना चाहिए, हर एक दिमाग में राम बसना चाहिए, हर एक के जीवन में राम जगना चाहिए। यह आशा रखते हुए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और बहुत सारे महापुरुषों ने रामायण का गुणगान किया, राम के चरित्र का गुणगान किया है, अभी भी कर रहे हैं। राम का जीवन ये हमारे लिए जैसे कि तैसा मार्गदर्शन करता है, कैसे जीना चाहिए। वैसे कृष्ण का जीवन थोड़ा कठिन है, उसको समझकर जीवन में लाना चाहिए। लेकिन राम का जीवन ये जैसे कि तैसा हम जीवन में ला सकते हैं, ऐसा ये जीवन है। राम ने जो भी जिया हम वैसे कि वैसा जी सकते हैं। राम ने अभ्यास किया तो अभ्यास करते वक्त वे पूरे जी जान से उन्होंने अभ्यास किया। विश्वामित्र के पास, वशिष्ठ ऋषि के पास उन्होंने अभ्यास किया और बहुत ही कम समय में उन्होंने अभ्यास किया है और बहुत शस्त्र शास्त्र संपन्न हो गए हैं। उन्होंने शादी की, एक पत्नी, एक वचनी, एक वाणी राम, ऐसा हम मानते हैं, जानते हैं। वो बोलते हैं तो बस उसमें कोई बदल नहीं है। वो लड़ते हैं, एक बाण मारते हैं तो वो फेल नहीं जाता है, वो अपना काम करके ही आता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन न जाए। रघुकुल की रीत और राम के कारण रघुकुल और बड़ा बना है। रघु राजा भी बड़े हैं, उससे भी बढ़कर राम का चरित्र है। लेकिन फिर भी रघुवंश नाम रखा गया है। राम का चरित्र यह हमें आज मार्गदर्शन करेगा क्या? तो हां, जरूर करेगा। जीवन में हमें क्या क्या मार्गदर्शन चाहिए? पहले तो हमें डर लगता है और कुछ भ्रम
हमारे जीवन में, संदेह हमारे जीवन में होता है, उस संदेह को नष्ट करने वाले राम है, भय को नष्ट करने वाले राम है। राम को जब याद करते हैं तो भय निकल जाता है, भ्रम निकल जाता है। ऐसे राम है। श्री राम को याद करते हैं तो सीता माता याद आ जाती है, लक्ष्मण याद आ जाते हैं, हनुमान याद आ जाते हैं, उनका पूरा परिवार याद आ जाता है। और भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में राम के बारे में एक आस्था है। आज भी मेरा एक प्रसंग मैं बताता हूं छोटा। मैं जब छोटा था, शायद दूसरी में होगा, और हम, मेरा बड़ा भाई और मैं फई के गांव जा रहे थे, और जाते जाते शाम हो गई और 10-12 किलोमीटर उनका गांव था, गाड़ी निकल गई। तब गाड़ियां भी बहुत कम थी, एसटी बसेस भी बहुत कम थी, और हाथ में आम का कोथड़ा और कुछ कपड़े, और छुट्टियों में जाना था, यानी धूप वाली छुट्टी थी और जाना था। तो भाई को आम ले जाना, और घर वालों ने भेज दिया। छोटे छोटे थे दोनों, एसटी से गए, लेकिन बीच में एसटी छूट गई, बहुत ही भीड़ थी। और आगे भरवस फाटा से एसटी निकल गई, उधर नहीं मिली लास्ट वाली एसटी भी। और वो निकल जाने के बाद फिर हम पाँव निकले, हाथ में आम का थैला और दूसरे हाथ में कपड़े का थैला। यानी मेरे पास वो हल्का वाला थैला था, और मेरे बड़े भाई के पास वो आम वाला थैला, वो बहुत ही हेवी था हमारे हिसाब से, 5-7 किलो 8 किलो होगा। तो वो लेकर पाँव चले। उधर अंधेरा पड़ने लगा, दोनों ओर पेड़ है, बरगद के पेड़, और उधर कौवे आए, वो आवाज करने लगे। मुझे डर लगने लगा, अरे क्या करूं। मैं मेरे भाई को बोला कि मुझे डर लग रहा है और मुझे थकान भी आई है, तो चल थोड़ा राय चल, बड़े हमें आधार देते हैं। वो भी शायद डरे हुए होते, लेकिन वो बोले कि ऐसा नहीं है, मैं हूं तेरे साथ में, डरना नहीं। और हमारे माँ ने, पिता ने बोला है कि राम रक्षा बोलना, कोई डर नहीं लगेगा। तो हमने राम रक्षा शुरू कर दी। राम रक्षा बचपन में ही कंठस्थ करवा ली थी हमारे माँ बाप ने, और 15 अध्याय भी पाठ था। तो राम रक्षा बोलना, फिर 15 अध्याय बोलना, राम रक्षा बोलना, फिर 15 अध्याय बोलना, और चलते चलते हमारा डर निकल गया। मेरे साथ राम है, मेरे साथ भगवान है। और ऐसा लगने पर हमें सचमुच आधार आ गया, भय निकल गया। यानी आज के जीवन में भी डर निकल जा सकता है, भले उसमें इतना ज्ञान भी न हो, लेकिन केवल नाम से डर निकलता है। ऐसा ही राम नाम का महत्व है, राम के चरित्र का भी महत्व है। आज के जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं, ये अगर देखेंगे तो आज के जीवन में हमारा जीवन, ये हमने पहले देखा कि ये भय से और भ्रम से भरा हुआ है। भय भी निकल जाता है, भ्रम भी निकल जाता है, राम के चरित्र से, उसके अभ्यास से। राम का उच्चार, कल हमने देखा कि राकार उच्चार मात्रेण, रा बोलना तो हवा निकलती है, म बोलना तो वो मुंह बंद हो जाता है, जैसे प्राणायाम हो जाता है। यानी कपालभाति में सांस छोड़ते और रोकते, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य। ये अगर ऐसे हिसाब के मुताबिक देखा जाए तो हमें ये पता चलता है। लेकिन निस्वार्थ भाव से और बड़े प्यार से हम राम का नाम लेते हैं तो सचमुच भय निकल जाता है। और राम और लक्ष्मण तरुणो रूप संपन्नौ सुकुमारो महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षो चीर कृष्णा जिनांबरौ। ये ऐसे राम और लक्ष्मण अगर साथ में है, महर्षि विश्वामित्र ने उनको साथ में ले लिया रक्षण करने के लिए, यज्ञ का रक्षण करने के लिए मुझे चाहिए, ऐसे मांग कर वो मांगते हैं।
राम और लक्ष्मण को। राम को ही मांगते लेकिन लक्ष्मण तो आ जाता है, और दोनों जब पास में है तो डरने की बात नहीं, राक्षस थर्रा उठते, वो कांपते, निकल जाते। उन्होंने खरदूषण का, त्राटका का वध किया है, यज्ञ का रक्षण किया है। यज्ञ के रक्षण करने वाले छोटे छोटे भी है तो भी रक्षण करने के लिए वो तत्पर है। वह धनुर्धारी है, वह शस्त्रधारी है। हमारा कोई भी देव बिना शस्त्र का नहीं है। यानी राम के हाथ में शस्त्र है, उनका मंदिर, वो जंगल में भी चले, वनवास में भी चले तो शस्त्रधारी है। दुष्टों को उनसे डर लगता है। तो हमारे जीवन में भी अगर वो आएंगे, स्मरण भी करेंगे तो डर निकल जाता है। राम के सेवक का भी स्मरण करेंगे तो डर निकल जाता है। श्री हनुमान जी, वो रामदास है, राम के दास है। हम भी राम के दास बने, राम के सेवक बने। आज के जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं? वैयक्तिक जीवन में भय है, भ्रम है, भ्रम भी निकल जाता है। राम कैसे जिए, कैसे रहे, कैसे खाया, कैसे पिया, कैसे बर्ताव किया, भाई के साथ कैसे रहे, पत्नी के साथ कैसे रहे, वे प्रजा के साथ कैसे रहे, ये अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलता है वो बहुत ही आदर्श रहे हैं। उनके जैसा जीवन जीने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जीवन वो आज भी हमारे लिए, अगर हिसाब से देखा जाए, यानी कि कमर्शियल लेवल पर हम विचार करते हैं तो व्यवहार के दृष्टि से भी देखा जाए तो वो जीवन उत्तुंग है। वो हमारे जीवन में लाना चाहिए। ऐसा जीवन है। घर घर में देखेंगे, आज घर में झगड़े हैं, पति पत्नी में झगड़े हैं, भाई भाई में झगड़े हैं, भाई बहन में बेबनाव है, काका काका में बेबनाव है, समाज में कुटुंब कुटुंब में झगड़े हैं। यह झगड़े का नामो निशान मिटाने वाले राम है। जो मंथरा ने फुनगी लगा दी और बताया भरत को, भरत के मां को, कैकेयी को, कि तू रानी नहीं बनेगी, ये राम राजा बनेगा और तुझे दासी होना पड़ेगा, तेरे बेटे को राजा कर दे। हम भी किसी का सुन लेते और बस मान लेते, वही सत्य मान लेते हैं। लेकिन राम ने कभी कैकेयी का विरोध नहीं किया, कैकेयी को तिरस्कृत नहीं किया। वो मेरी मां है, जो भी बताएगी सर आंखों पर वो आज्ञाकारी है, आज्ञाकारी है, और इसलिए पूरे कुटुंब को जीत लिया। अपने माताओं को, पिता को, अपने भाइयों को। भरत राजा बनता है तो मैं ही राजा बनने जैसा हूं, उसमें कोई दो भाग नहीं है। लक्ष्मण एक बार बोलते हैं, जब भरत लेने के लिए आता है चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के पर्वत पर, वो वापस लेने के लिए आ जाते हैं। वन से वापस चलो, और पूरी प्रजा के साथ आते हैं। तो लक्ष्मण को शंका आती कि अब इधर भी मारने के लिए आ गया, हमें इधर भी नहीं छोड़ेगा, सैन्य लेकर आया है। तो राम लक्ष्मण से कहते, क्या तुझे राज्य चाहिए? वो राज्य वापस देने के लिए आया है। यानी सही मन को जानने वाले राम है। यानी भाई भाइयों में कितना विश्वास चाहिए, यह विश्वास राम के जीवन में, राम के कुटुंब के जीवन में देखने को मिलता है। कुटुंब कैसा होना चाहिए, आदर्श कुटुंब किधर देखने को मिलता है? मरने के लिए तैयार है, या तो कुटुंब में जो भी त्याग करना है उसके लिए तैयार है। राज्य को छोड़ा, संपत्ति को छोड़ा, सिंहासन को छोड़ा, इधर फिर वाली के राज्य को भी त्याग देते, सूर्य को दे देते, लंका के राज्य को भी विभीषण को दे देते। त्यागमय जीवन
ये राम का जीवन देखने को मिलता है, आगे आगे जाकर देखेंगे। लेकिन राम का जीवन ये आदर्श है। कुटुंब कैसा होना चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, ये आदर्श और अलौकिक ऐसा भ्रातृत्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसा एक एक गुण राम के जीवन में देखने को मिलता है। आज के जीवन में राजकारण कैसा होना चाहिए, समाज कारण कैसा होना चाहिए, या तो जो भी बेबनाव या तो बैरियर्स बने समाज में, उसको उखाड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये राम बताते हैं, ये रामायण बताता है। और रामायण की कथा केवल कथा सुनने के लिए नहीं है, वो आचरण के लिए है। हमारा जीवन भी वैसा बने, उनका वचन, उनका बाण, उनका शरीर, उनका खाना पीना, सभी व्यवहार वो आदर्शवत है। वो इतना दुख उठाते फिर भी प्रसन्न है। राम सदा विजयी होते हैं, उनके जीवन में पराजय नहीं है। रामो राजमणि सदा विजय थे, उनका सदा विजय होता है, वो राजों में मणि है। ऐसे राम का मैं भजन करूंगा, करता हूं। रामे नाभियता निशाचर चमु, राक्षसों के समूह को मारा। तो हमारे जीवन में भी जो राक्षस है, जो कुप्रवृत्तियां है, उसको मारने वाले राम है। रामाय तस्मै नमः, ऐसे राम को मैं नमस्कार करता हूं, हम सभी नमस्कार करते हैं। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी एकनिष्ठ भक्ति राम के बारे में होनी चाहिए। रामस्य दासोस्मि, हम राम का मैं दास हूं। दास को अपना दिमाग लगाना नहीं होता है। हनुमान इतने बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह राम ने कहा बस फाइनल, राम को जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा। यह बात हनुमान के जीवन में देखने को मिलती है। सीता माता को हनुमान जब बोलते हैं कि मैं आपको लेकर जाता हूं, वो झगड़े का सवाल ही नहीं। रावण को इधर ही मार देता हूं और लेकर जाता हूं, बस हो गया खत्म। सीता बोलती है ऐसा नहीं, राम को ये अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी राम का पराक्रम देखना है। ये धैर्य है, विश्वास है। और राम भी उतने तेजस्वी है। राम से डरते हैं जो राक्षस वृत्ति वाले, वो डरते हैं। और जो भी बताया गया, राम की इच्छा है ना, राम की जैसी इच्छा है, उनकी जो आशा है वह मैं पूरी करूंगा। उनके लिए मेरा जीवन, मेरे हाथों में, मेरे दिल में, मेरे पाँव में, मेरे सभी इंद्रियों में राम बसते हैं। मेरे हृदय में राम बसते। छाती फाड़ कर दिखा दी मूरत सिया राम की, यानी अपने छाती में फाड़ कर दिखा दी। सीता माता ने एक हार दिया था मोतियों का, उसमें राम है क्या, चबा चबा कर देखा हनुमान ने। मेरे जीवन में राम होना चाहिए, राम का दास होकर मैं जीऊंगा। रामस्य दासोस्मि हम, रामे चित्तलय सदा भवतु में, मेरा चित्त, मेरे चित्त में सदा राम बसे। ये राम यानी ये प्रसन्नता है, राम यानी आनंद है, राम यानी शक्ति है, राम यानी पुरुषार्थ है, राम यानी एक वचन है, राम यानी एक बाण है। ऐसे राम के चरित्र को देखते, हे राम, हे श्री राम प्रभु मेरा उद्धार कर दे। मेरे जीवन में आपका जीवन के अलग अलग गुण आने चाहिए। रामो भूत्वा रामम यजेत, कृष्णो भूत्वा कृष्णम यजेत। राम की भक्ति करनी है, उसकी पूजा करनी है, तो उसके जीवन में जो सद्गुण है वो हमारे जीवन में आने चाहिए, तो उनकी पूजा होगी। केवल नाम से, कथा से, वो भी सुननी चाहिए और समझनी चाहिए, और समझने के बाद हमारे जीवन में उनका आचरण हो। एक एक करके हम उनके जीवन के पहलू देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।